हेलो बच्चों, चलिए आज लेक्चर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, सोल्व करना जैसे यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन या टॉपिक हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। ओके सर, ओके। तो यूनिट बाय यूनिट पर टॉपिक में करवाने वाला हूं जिससे आपको समझने में, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, चलिए पहला टॉपिक मैंने लिया है यूनिट फर्स्ट का, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, वोल्टेज रिएक्शन। आप सब लोगों ने पढ़ रखी है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये 100% पूछा जाता है। ठीक है, मानो या ना मानो यही जीवन का सच है। वोल्टेज WURTZ, वोल्टेज रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशन। आप चाहो तो लिख सकते हो वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खाली वोल्टेज रिएक्शन कर दिया। ओके सर, वोल्टेज रिएक्शन। ठीक है सर, पहला टॉपिक हो गया हमारा वोल्टेज रिएक्शन। सर दूसरा टॉपिक कौन सा करवाने वालों, आपने पढ़ा होगा बनाना बॉन्ड। यूनिट फर्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। अरे भाई, यूनिट के नाम भी आपके याद नहीं है तो फिर क्या याद है, किसी का चेहरा आपको याद होगा है बेटा, इसे याद करो, इसे याद करो। वोल्टेज रिएक्शन देख लो प्लेलिस्ट में जाओ, वहां जाकर देखो मिल जाएगी। वोल्टेज रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशन, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, बनाना बॉन्ड कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, इसलिए आज इस टॉपिक को करवाना पड़ा, बनाना बॉन्ड। ठीक है बेटा, बनाना बॉन्ड। ओके सर, ओके। ये दोनों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग नहीं लिए हैं मैंने, लॉन्ग नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर साथ 5 से 10 क्वेश्चन लेंगे, वही आपको अच्छे से रिपीट कर लेने हैं और उन्हीं में से जो आपके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन फंसता है ना लॉन्ग, वो पक्का फंसेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करो आप। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं ना जहां से ज्यादातर समझ में नहीं आता बच्चों को कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछता। तो वोल्टेज रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर। बनाना बॉन्ड यूनिट फर्स्ट के 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यानी कि 2 शॉर्ट टॉपिक मैंने लिए हैं, यूनिट फर्स्ट है मेरे पास। अच्छा, यूनिट सेकंड का ना देखो, यूनिट सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चन काफी आपसे पूछे जाते हैं। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन बता दो, कभी आपने मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ा होगा? कभी नहीं, अभी पढ़ा है मार्कोनिकॉफ नियम। अरे मारना मत किसी के, एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ा है। ठीक है, ये दोनों के दोनों नियम में से एक नियम 100% इस साल पूछा जाएगा, चाहे मार्कोनिकॉफ नियम आए या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम आए। और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को आप पर ऑक्साइड प्रभाव भी कहते हो। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम ना देके वो पर ऑक्साइड इफेक्ट आपसे पूछता है। तो सबसे पहले लो भैया मार्कोनी, मोस्टली इंपोर्टेंट यूनिट सेकंड का मार्कोनी। ठीक है बेटा, मार्कोनी कॉफ नियम। ओके 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 ओके, मार्कोनी कॉफ। ठीक है, लो मार्कोनी कॉफ लो बेटा, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इस चीज़ को है इंपॉर्टेंट। अरे यार ऐसे ऐसे टॉपिक अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर ये टॉपिक कब पढ़ोगे, आप कर लोगे ना कवर। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले अभी, अगर आप बोलोगे ना परोक्साइड प्रभाव, परोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, यानी कि परोक्साइड इफेक्ट, वो परोक्साइड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ फास्टली। ये जो परोक्साइड इफेक्ट है ना, ये जो परोक्साइड इफेक्ट है इसको आप एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हो। ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है बेटा, मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, मैं पूरा लिख लो, डॉट डॉट आगे बढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्कोनिकॉफ नियम जो है ना, मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है, उसका उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, जिसको आप परोक्साइड इफेक्ट कहते हो। तो पेपर में ये परोक्साइड इफेक्ट के नाम से ज्यादा आता है। कभी सोचो कि यार परोक्साइड इफेक्ट तो हमने पढ़ा ही ना है और पढ़ा है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, तो ऐसे दिमाग घूम जाता है बच्चों का। अच्छा इसी यूनिट का एक, किसका, यूनिट सेकंड का एक 3, 4, 5वां टॉपिक आता है हमारा। यार 5वां टॉपिक मैं कौन सा लूँ? अच्छा, आपने कभी पढ़ा है NVS, चाहे एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो या वेंजाइलिक ब्रोमिनेशन हो, दोनों में से एक पूछता है, ज़्यादातर पूछता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन ऑफ NVS, यानी कि NVS का एलाइलिक ब्रोमिनेशन और उसकी क्रियाविधि ज़्यादा पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो NVS
एलाइलिक ब्रोमिनेशन या वेंजाइलिक ब्रोमिनेशन, दोनों पढ़ लेने हैं। ये मैंने प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड कर रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक, ठीक है। तो एनवीएस पढ़ लेना। अच्छा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, एक छठा नंबर जो आता है ना, छठा नंबर ओजोनोलाइसिस। इसमें ऐसा क्या है यार, इस ओजोनोलाइसिस में ऐसा क्या है, ओजोनोलाइसिस में ओजोनीकरण, ये बहुत बार पूछा गया है यार टॉपिक। ओजोनोलाइसिस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, और हैवी इजी, और पूछा भी कई बार गया। अब आप खुद सोच लो, हैवी इजी और पूछा भी कई बार गया, तो इस टॉपिक में ऐसा होगा क्या है भाई, इस टॉपिक में ऐसा होगा क्या, होगा बहुत कुछ, डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। फिलहाल 4 टॉपिक मैंने यूनिट सेकंड के लिए हैं, और इस यूनिट के 4 टॉपिक काफ़ी हैं, कहते नहीं है एक ही काफ़ी है, बस यही काफ़ी है। इनमें से भैया चारों टॉपिक में से 1 या 2 टॉपिक आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 10 आते हैं आपके, और उन शॉर्ट क्वेश्चन 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म हो गए। अब आप सोच लो, तो अच्छे से तैयारी करो, और यार जब तैयारी करोगे तभी आप पेपर में लिख के आओगे, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक मैंने यूनिट 3 के लिए हैं, ये यूनिट सेकंड के लिए हैं। तो यूनिट सेकंड के ये सर आपने 4 टॉपिक ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां नंबर हमारा आता है। 7वां नंबर यूनिट 3 का आता है, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। अब केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस में सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है, मुझे जल्दी बताओ फास्टली। पढ़ा है? अबे कुछ तो पढ़ा होगा अब तक, और कुछ नहीं पढ़ा है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो सोने पे सुहागा है। आज यही क्वेश्चन तैयार कर लो, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्ले लिस्ट है बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की, सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। उठा के पटकते रहो टॉपिकों को, ठीक है। तो चलिए, ओजोनोलाइसिस हो गया। अब देखो एसिडिक नेचर ऑफ, अभी ऐड करा ये मैंने लेक्चर, एसिडिक नेचर ऑफ, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ, ठीक है, एल्काइंस। एसिटिलीन भी आ सकता है, यानी कि जो एथाइन होता है, एल्काइंस, ठीक है, ओके। तो यानी कि एल्काइन का अम्लीय प्रकृति शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा, बस इसका एक क्वेश्चन और शॉर्ट पूछता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो एल्कीन के लिए भी होती है और एल्काइन के लिए भी होती है, दोनों के लिए होती है। अब जो भी पूछे आपसे, या आपसे टिप्पणी पूछेगा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जब ये पूछेगा तो आप चाहे एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दो, या एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दो, समझ गए। तो एक टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एम राइट सर? ओके सर, ओके, एम राइट, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये दोनों टॉपिक मैंने यूनिट 3 के लिए हैं, मानो ना मानो यूनिट 3 के मैंने ये दोनों टॉपिक लिए हैं, समझ गए। हसीन चेहरे जिधर गए हैं हम उनके पीछे मुड़ गए हैं, वो हसीन थी सारी कुड़ियाँ सो सारी कुड़ियों पे मर गए हैं। जो लड़के होते हैं उनका कोई प्यार नहीं होता, जो लड़की अच्छी लगती है उसी से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन लड़कियों का प्यार होता है कि ये मेरा पहला प्यार था, अरशद मेरा दूसरा प्यार है, दानिश मेरा तीसरा प्यार था, इस टाइप से। लड़कों का कुछ नहीं होता। चलिए, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस 8वां टॉपिक है हमारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कवर कर लोगे? अरे यार कर लोगे, इतने इजी टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे तो फिर कैसे करोगे। चलिए 7वां, 8वां, 9वां नंबर देखो। 9वां नंबर अब हम देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है। यूनिट 4 का नाम बताओ जल्दी, यूनिट 4 का नाम बताओ। एक तो आप कुल 1 महीना पहले पढ़ते हो, ठीक है, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढते हो। बस ये वीडियो आप ही के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। कोई टॉपिक अगर बच जाए ना पेपर में आए बिना, मुझे बता देना कि सर ये टॉपिक आपने पढ़ाया था और ये टॉपिक पेपर में नहीं आया, ये बिना पढ़ाया टॉपिक आया। हो ही नहीं सकता है ऐसे, पूरे का पूरा पेपर पढ़ाया हुआ आएगा, ठीक है। छाप लो दिमाग में ये वाले क्वेश्चन। अब 9वां जो टॉपिक है ना, ज़्यादा नहीं, छोटा सा लूँगा, छोटा सा बिल्कुल, एरोमेटिसिटी, यानी कि केमिस्ट्री यानी कि एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिस, ये यूनिट 4 का नाम है, ठीक है। अब जो 9वां टॉपिक है हमारा यूनिट 4 का, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, एरोमेटिसिटी, ठीक है। आप बोलोगे सर इसको हिंदी में एरोमेटिकता कहते हैं। उठाओ 2024 का पेपर, उठाओ 2024 का पेपर और देखो कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा नंबर हकल रूल। यार ये हकल रूल जो है ना, ये भाई साहब आपका एमएससी तक पीछे नहीं छोड़ेंगे।
हकल्स रूल, ठीक है। ये आपका एमएससी तक पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं, ये चलते रहने वाले हैं। नमा 10वां 11वां, ठीक है, नमा 10वां 11वां, अच्छा, नमा 10वां 11वां भी है। अच्छा बिर्च, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, BIRCH, बिर्च, बिर्च BIRCH, विर्च रिडक्शन। लेकिन ये तभी पूछेगा जब आपको इसकी कार्यविधि नहीं दे रखी होगी। अगर कार्यविधि पूछेगा तो लॉन्ग में डाल देगा वो, वरना शॉर्ट में पूछेगा, विर्च रिडक्शन, ठीक है। अच्छा एक और है क्योंकि इससे काफ़ी कुछ पूछा जाता है यार, ठीक है। आपने कभी पढ़ा होगा मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, कोई पिक्चर नहीं देखनी है जाके सिनेमा हॉल में, ये मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर आपने बनाई होगी, नहीं बनाई है उठाओ प्ले लिस्ट और देख लो। क्यों, इतना काम तो कर ही लोगे। अरे यार ये भी ना होगा, एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल, ब्रिज रिडक्शन, और मैं ये चलो मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर जो है ना बाद में लूँगा, लेकिन इससे पहले नेफ्थालीन की यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थालीन, ये एग्जाम पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। तो नेफ्थालीन की शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थालीन, ये 100% पूछता है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन ये वाला भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक आप पढ़ लेना क्योंकि लॉन्ग में नेफ्थालीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंथ्रासीन कम आता है लेकिन नेफ्थालीन से एक लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो पूछता है वो ये पूछता है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थालीन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थालीन। यार आ जाएगा नहीं आ जाएगा, नेफ्थालीन आ गया। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थालीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थालीन। तो अच्छे से कवर कर लो इस टॉपिक को। तो ये 4 टॉपिक यूनिट 4 के हो गए, ठीक है। अच्छा, यूनिट 4 के हमारे 4 टॉपिक हो गए। चलिए ये 4 टॉपिक हमारे यूनिट 4 के हो गए। अच्छा यूनिट 5 है एल्कोहल ऑफ फिनोल, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स। तो केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स आपने 12th क्लास में भर के पढ़ा, लेकिन 12th क्लास वाला सर पूछता तो नहीं है ना, प्रॉब्लम तो इसी बात की है। शॉर्ट क्वेश्चन है सब पूछता है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का निर्जलीकरण पूछ लेता, विक्टर मेयर मेथड पूछ लेता, और अगर ये ना पूछा तो फिर आपसे पूछ सकता पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पर यार ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में डाल देता, फिर भी चलो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। यूनिट टॉपिक 9वां 10वां 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक में आता है तुम्हारे पास यूनिट 5 का केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स का। सबसे पहले नंबर में मुझे लिखना है, सबसे पहले नंबर पे डिहाइड्रेशन, ये बनाओ डिहाइड्रेशन, ठीक है भैया, डिहाइड्रेशन। यार डिहाइड्रेशन में डी बनता है क्या, डिहाइड्रेशन, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, पता नहीं यार, चलो लिख लो कोई दिक्कत नहीं, आई बना लो चलो। अब डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। चलिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल, ठीक है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण, ठीक है, कर दोगे ना, शॉर्ट क्वेश्चन है पक्का। अच्छा 14वां जो है ना वो यार ये क्वेश्चन जो है ना ये शॉर्ट में आपसे एक बार पूछा गया था बस, पीनाकोलोन, ठीक है, पीनाकोलोन, ठीक है, ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब हो सके तो आप अच्छे से इसको कवर कर लेना, रीअरेंजमेंट, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये दोनों के दोनों टॉपिक मैंने ना किससे लिए हैं, एक 14वां 15वां नंबर है, एक और हमारा इसी का ले लो, विक्टर, ठीक है, मेयर विधि का नाम सुना है आपने, विक्टर मेयर, ठीक है, मेथड। ये बेटा ये जो है ना विक्टर मेयर की विधि होती है, ये सिर्फ तीनों के तीनों टॉपिक आपको जो है ना यूनिट 6 से कंप्लीट करने हैं, ठीक है, यूनिट 5 है ये, ठीक है, यूनिट 5 से कंप्लीट करना है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, केमिस्ट्री ऑफ फिनोल का केवल एक ही टॉपिक तैयार करना है आपको, वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। यही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में राइमर टीमेन रिएक्शन दे देगा आपको, सीमेंस रिएक्शन दे देगा आपको, या फिर आपसे पूछ सकता है, मतलब क्रिया विधि वाली रिएक्शन मिला देगा, लॉन्ग क्वेश्चन में कर देगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जब भी पूछता है आपसे यूनिट 6 का, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ फिनोल्स का, वो 16वां टॉपिक है हमारा यार, कौन सा है यार, बता दो सर जल्दी फास्टली, एसिडिक नेचर ऑफ, ठीक है, एसिडिक नेचर, ठीक है, लाइन पे फोकस करना,
एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, यही एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यही, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये यूनिट 6 का एक ही टॉपिक लिया है मैंने, यूनिट 6 का मैंने क्या लिया है, एक ही टॉपिक लिया, ठीक है। अच्छा, यूनिट 6 का आपने एक टॉपिक लिया बस, एसिडिक नेचर, बाकी राइमर-टीमन रिएक्शन, कोलबेर रिएक्शन, ठीक है, और जितनी भी अल्कोहल की रिएक्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में, जितनी भी फिनोल की रिएक्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, शॉर्ट टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यही टॉपिक फंसेंगे आपके। चलिए, तो यूनिट 7 जो है ना हमारी, यूनिट 7 का नाम बताओ जल्दी फास्टली। यूनिट 7 जो है केमिस्ट्री ऑफ ईथर एंड एपोक्साइड, नाम सुना, केमिस्ट्री ऑफ ईथर एंड एपोक्साइड। दो टॉपिक मोस्टली इंपॉर्टेंट है जो इस साल आपके पेपर में आएंगे। सबसे पहला जीसल मेथड और दूसरा होता है इपोक्साइड रिंग ओपनिंग, है ना। पहला कौन सा है, 17वां टॉपिक है हमारा जीसल मेथड, GEISEL, जीसल मेथड। अभी आप नए बच्चे हो, आपको पता नहीं है पेपर में क्या आता है, ठीक है, आपको पता नहीं है पेपर में क्या आता है, तो वो ये वाले क्वेश्चन है आपके। तो जीसल मेथड और 18वां टॉपिक है हमारा, 18वां टॉपिक है इपोक्साइड रिंग का खुलना, इपोक्साइड, हाँ सर, इपोक्साइड रिंग का खुलना, ठीक है बेटा, ओपनिंग, इपोक्साइड रिंग ओपनिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के दोनों, किसके, यूनिट 7 के, ठीक है। तो यार ये टॉपिक मत छोड़ना आप, बिल्कुल भी, कुछ भी छोड़ो, आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले, ऐसा मान लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए यूनिट 7 बना दो सर, यूनिट 7 बना दो, ये यूनिट 7 इससे बना दे रहा हूँ, अब दिखाई दे रही होगी। तो कुल जीसल मेथड और एपोक्साइड रिंग ओपनिंग ये अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। बाकी एल्कीन के बनाने की विधियाँ, ईथर के बनाने की विधियाँ, एल्काइन के बनाने की 2 विधियाँ, एल्केन बनाने की 2 विधियाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पर मैं ये लॉन्ग में बताऊंगा आपको, जब मैं 5 से 10 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा ना, ठीक है, तो उनमें ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। डरो मत, घबराओ मत, तो डर रहे हो अभी से डर रहे हो यार तुम लोग तो जीसल मेथड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक 100% इस साल आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। इसको जो है पढ़ के जाना अच्छे से। एक ये टॉपिक है हमारा, और एक टॉपिक हमारा ये वाला हो गया अल्कोहल का। यार ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे ये पेरोक्साइड इफेक्ट हो गया हमारा 100% वाला, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये एसिडिक नेचर हो गया हमारा 100% वाला, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ये दोनों के दोनों हो गए हमारे ये 100% वाले, ठीक है। ये दूसरे पेपर में आते हैं पक्का कन्फर्म, ठीक है। इनमें से एक टॉपिक फंसता है, ठीक है, नहीं बाकी ये टॉपिक के चांसेस कम होते हैं, पर एरोमेटिसिटी हकर रूल 100% शॉर्ट क्वेश्चन में फंसते ही फंसता है, इन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई सब, बिल्कुल भी। अच्छा 8 यूनिट आ गई हमारी, 8 यूनिट आ गई केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स। आपको पता है ना केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स का सबसे ज़्यादा एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है DDT एंड BSC। DDT की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, पढ़ा है, किसने बनाया, किसको अवार्ड मिला, किसने कीटनाशक गुणों की खोज करी, कैसे बना, प्रॉपर्टी क्या होती है, किस काम में आता। अबे ये सब अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे क्या। इसलिए तो कह रहा हूँ जो क्वेश्चन, जो टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ ना, उन्हीं टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लो। तो अब मेरे पास कितना है, 19वां टॉपिक आता है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड का, और वो होता है DDT एंड BHC, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, एक 20वां टॉपिक, चलो मैं एक यूनिट ना 4 का जो रह गया ना हमारा, यूनिट 4 का टॉपिक है मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर, PICTURE, पिक्चर ऑफ बेंजीन। ये आप और तैयार कर लो अच्छे से, बस बेटे बस। ये जो टॉपिक है ना मेरा, ये वाला टॉपिक जो है, ये यूनिट किसका है, यूनिट 8 का है। और बाकी जो 8 क्वेश्चन है ना हमारे, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 क्वेश्चन लॉन्ग लेंगे, 5 क्वेश्चन बहुत हैं, बस 5 क्वेश्चन लॉन्ग लेंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उनमें से 2 क्वेश्चन आपके 100% फंसेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आते हैं करने के लिए 100% फंसेंगे। पहले इन क्वेश्चन को ना आप अच्छे से तैयार कर लो यार, ठीक है। नोट्स बना लो, नोट्स तो देखे हैं आपने कैसे बनते हैं। एक फेयर कॉपी लेनी है, ब्लैक और ब्लू पेन लेना है, बस वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट उठानी है, और उठा के जो है आराम से बढ़िया करके पहला टॉपिक सर्च मारो वोल्टेज रिएक्शन बाय साने सर, आ जाएगा। दूसरा टॉपिक मारो बनाना बॉन्ड बाय साने सर, आ जाएगा। तीसरा मारोगे मार्कोनी-कॉफ लॉ बाय साने सर, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से अपने नोट्स बना लो, हिंदी में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए बेस्ट ऑफर है, बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कर लो,
कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो बिना पढ़ाए। और अगर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर देना कि सर ये डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन आपने नहीं करवाया, क्या इस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ सकता है। जरूर प्रिपेयर करूंगा, मतलब जरूर उस टॉपिक की वीडियो बना के अपलोड करूंगा प्लेलिस्ट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।